नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कब्ज और आलस को दूर करने वाली मुष्टि मुद्रा के बारे में। जानेंगे ये मुद्रा किसे करनी चाहिए, किसे नहीं करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कितनी देर के लिए करनी चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या है इसके फायदे, इन सब के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मुष्टि मुद्रा बहुत ही लाभदायक मुद्रा है। ये इसके अगर हम लाभ की बात करें तो ये हमारे उदर रोगों में बहुत लाभदायक होती है। जिनको भी खाया हुआ ठीक से पचता नहीं है, पेट भारी भारी सा रहता है, डकारें आती है, गैस बनती है, पेट में मरोड़ रहती है, पेट में दर्द रहता है, उनके लिए मुद्रा बहुत लाभ पहुंचाती है। कब्ज की समस्या में, कॉन्स्टिपेशन में तो ये मुद्रा रामबाण है, बहुत उपयोगी है। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो तब भी इस मुद्रा का अगर आप नियमित अभ्यास करते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन से मुक्ति मिल जाती है, और कॉन्स्टिपेशन ही बीमारियों की जड़ होती है। तो पेट के लिए तो ये मुद्रा लाभदायक है ही, साथ ही साथ लीवर से संबंधित समस्या में भी यह मुद्रा बहुत लाभ पहुंचाती है। इसके अलावा यह मुद्रा मानसिक तनाव में, टेंशन डिप्रेशन में बहुत उपयोगी होती है। इसी के साथ साथ जिनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, चिड़चिड़ा स्वभाव है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता है, उनको भी इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए, बहुत लाभ होगा। जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है उनको भी ये मुद्रा फायदा पहुंचाती है। लेकिन ये मुद्रा किसे नहीं करनी चाहिए या कम करनी चाहिए? जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है उन व्यक्तियों को इस मुद्रा का अभ्यास थोड़ा कम करना चाहिए या टालना चाहिए। इसके अलावा बाकी सभी इस मुद्रा को कर सकते हैं। कितनी देर के लिए? कम से कम 5 मिनट और 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट तक भी कर सकते हैं, या 15-15 मिनट 3 बार भी कर सकते हैं, 2 बार भी कर सकते हैं। वैसे 15 मिनट एक बार भी करेंगे तो काफ़ी हो जाता है। करना किस प्रकार से है? जमीन के ऊपर दरी, कंबल या योगा मैट बिछाकर उसके ऊपर सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, किसी भी आसन में सुखपूर्वक बैठ जाइए। रीढ़ की हड्डी सीधा होना अनिवार्य है। जिनको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है उनको वज्रासन में बैठकर इस मुद्रा करने से विशेष लाभ होता है। सीधा बैठने के बाद जो नीचे नहीं बैठ पाते, बेड के ऊपर, चेयर के ऊपर या सोफे के ऊपर बैठकर भी कर सकते हैं, लेटकर या घूमते फिरते नहीं करना है। जिनको मोशन आता ही नहीं है वे लोग अगर टॉयलेट में बैठकर भी इस मुद्रा को करेंगे तब उनका मोशन जल्दी से आ जाता है। यह एक एक्यूप्रेशर की तरह भी काम करेगा। इसके अलावा बाकी मानसिक स्वास्थ्य चाहते हैं या प्रॉपर लाभ चाहते हैं तो आपको किसी भी आसन में प्रॉपर तरीके से बैठकर ही इस मुद्रा को करना चाहिए। करना किस प्रकार से है? आपके ये जो दोनों हाथ हैं इनकी उंगलियों को जोड़ दीजिए और ऐसे मुट्ठी बंद कर देनी। 4 उंगलियां मोड़ने के बाद अंगूठा आपका ऐसे ऊपर आएगा। अंगूठा कहाँ पर आता है? आपकी ये देखिए, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा। ये जो अनामिका का ये हिस्सा है यहाँ तक आपका अंगूठा पहुँचेगा। आप देखिए इस प्रकार से, बहुत ज़बरदस्ती भी करनी नहीं और लूज भी नहीं छोड़ना, मीडियम प्रेशर देना है, अपने शक्ति के अनुसार यथाशक्ति प्रेशर देना है। और इस प्रकार से ये मुष्टि मुद्रा लगाने के बाद आपको इसको रखना है अपने यहाँ पर ऐसे, गर्दन सीधी, स्पाइन सीधी, आंखें बंद। प्राणायाम करना है, पूरक, यथाशक्ति कुंभक, दीर्घ रेचक। सांस को अंदर भरना है, अपनी क्षमता के अनुसार उसको अंदर ही रोक कर रखिए, और सांस को जब आप बाहर छोड़ेंगे तो बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ दीजिए, आराम से छोड़ दीजिए। इस प्रकार से आपको इस मुद्रा को लगाना है। तो ये बहुत ही अद्भुत मुद्रा है, मुष्टि मुद्रा। जैसे कहते हैं कि मुट्ठी अगर बंद हो तो लाख की और खुल जाए तो खाक की, उसी प्रकार से अगर आप इसको बंद करके ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं तो आपके जो स्वास्थ्य है उसके लिए बहुत लाभदायक है। लाख का फायदा है, लेकिन अगर खुल जाए तो फिर खाक की। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी मुष्टि मुद्रा के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।